नमस्कार, मैं हूं मनीष राज और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाय स्कोप। मेरे साथ वो शख्सियत हैं जिन्हें कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है। आप देखकर इन्हें पहचान लेंगे। शांति सीरियल से लेकर कहां तक, सीधे हम इनसे बात करें। राजेश जैस जी मेरे साथ। राजेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया, मेरे चैनल को आप समय दे रहे हैं। राजेश जी, हमारी जनता सबसे पहले जानेगी कि रांची में राजेश जैस कैसे और क्या कुछ आपका ताल्लुकात यहाँ से? यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा, यहीं से ग्रेजुएट हुआ। और जैसा कि आपको बताया कि उन दिनों रिज़ल्ट एग्ज़ाम के बहुत देर बाद आता था, तो उतनी देर वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए रांची छोड़कर बाहर निकलना पड़ा फिर। और आप जो सपना देख रहे हैं उसके लिए एक बाउंड्री तक ही था, यहाँ एक लिमिटेड स्कोप था, तो इसलिए फिर बाहर निकला। दिल्ली एनएसडी में भरा मैंने, वहाँ एडमिशन हो गया, चला गया ज्वाइन करने। वहाँ आईआईएमसी में भी दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म के लिए भरा था, लेकिन गलती से उधर इंग्लिश जर्नलिज्म में हो गया था, तो एनएसडी चूज़ किया मैंने ऑब्वियसली। तो क्या यही वजह एक रही कि लेट पढ़ाई हो रही थी, लेट रिजल्ट हो रहा था, लेकिन क्या वजह था कि आप इस तरफ एनएसडी की तरफ गए, आप नाट्य की तरफ गए? देखिए, बचपन से ही एक्टिंग बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन बोल नहीं सकते थे कि हम एक्टर बनेंगे। उसकी हिम्मत, माने मजाक हो जाएगा पूरे समाज में, तो सब हंसी उड़ाएंगे, तो बोलते नहीं थे, मन में था। तो यहाँ अपना बाल सभा में जाना शुरू किए, ऑल इंडिया रेडियो में, दूरदर्शन से जुड़े। बलबीर दत्त जी चलाते थे रांची एक्सप्रेस, उनके सानिध्य में लिखने लगा। प्रियदर्शन भी हैं एनडीटीवी में, हम वो भी लिखते थे, हम भी लिखते थे। तो ये सब करते रहे, अपना ट्यूशन पढ़ाते रहे, कपड़े की दुकान में काम भी कर लेते थे अपर बाज़ार में, तो ये सब चलता था। और साथ में थिएटर भी करते थे। वो था ना, कुछ करते रहना है, बिज़ी रहना है। और टटोल भी रहे हैं कि हमारा क्या होना, किधर करियर जाना, क्या होना, तो सब कोशिश करते थे। तो भरा तो हो गया एनएसडी में, तो एनएसडी चले गए और वो सिलसिला फिर चल ही रहा है। तो ये बातें हो गई 80s की बात हम करेंगे, लगभग 86 के बाद 90s, उसी की बात की आप कह रहे हैं। तब से लेकर के आज तक भारत बहुत कुछ बदल गया, हमारी फिल्में बदल गई, काफ़ी कुछ चेंजेज आया टीवी सीरियल्स में। आप क्या बदलाव देखते हैं? किस में? तो जो आप जब थे तब और आज रांची में? रांची हो बहुत बदलाव, आमूल चूल परिवर्तन हो गया। मतलब लोगों की शक्लें बदलती है यहाँ पे, मतलब पूरा ट्रेंड ही बदल गया। अभी मैं जिस फंक्शन से आ रहा हूँ, बीएनआर में जिसके लिए आया था, तो कल्चरल प्रोग्राम था, कथक डांस था, फैशन शो था, और भी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। और देखता रहता हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ, तो रांची में जो एक्टिविटीज़ हो रही है देखता रहता हूँ, और वो चेंजिंग ट्रेंड देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत ही खुशी होती है कि काश मेरे टाइम ऐसा रहता माहौल। अभी लोग यहाँ सरवाइव कर रहे हैं इस प्रोफेशन पे, एक्टिंग से, राइटिंग से, डायरेक्शन से लोग सरवाइव कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। माने उतना काम हो रहा है, उतनी रोलिंग हो रही है, और जिसकी और संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। और टेक्निकली ऑल्सो दे आर क्वालिफाइड, दे आर गुड टेक्नीशियंस है, और मतलब क्रिएटिव लोग तो हैं ही। बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं यहाँ। बच्चों को अगर ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसा प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के लिए मैं आया था, हुनर कला नाम से, तो उनका इसीलिए खोला उन्होंने कि जो चाहते हैं अपने उस फैकल्टी को और इवॉल्व करने के लिए, तो उसमें ज्वाइन करें। तो एक ग्रूमिंग होगी वहाँ। ग्रूमिंग से ये होता है कि जो एक्सपीरियंस टीचर्स के अंडर आप कोई चीज़ सीखते हो, तो आपका टाइम बचता है और सही दिशा में जाते हो। नहीं तो गिरते पड़ते आप सीखोगे कोई चीज़, उसमें 8-10 साल निकल जाएंगे। हम एनएसडी में गए 3 साल, तो 3 साल कूट के, मैंने उसी में सांस लेना, उसी में सांस छोड़ना, तो कुछ और तीसरी बात है ही नहीं जीवन में। तो वो 3 साल जितना सीखा, वो ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी काम करने के लिए काफ़ी है। तो रांची में अपार संभावनाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी अच्छी है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, काफ़ी हो भी रही हैं। टूरिस्ट प्लेसेस बहुत अच्छे हैं, जिससे फिल्म इंडस्ट्री का डायरेक्ट कनेक्शन है, दोनों सहोदर रिश्ता है। तो उसको और मतलब डेवलप किया जा सकता है। और टूरिज़्म से इकोनॉमिक्स में बहुत फ़र्क पड़ता है, पूरा इतिहास हमारा भरा पड़ा है, तो उसको और कल्टीवेट करने की ज़रूरत है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि अब टूरिज्म डेवलप होगा, इवेंट्स होंगे, कलाकार बाहर से भी आएंगे, फिर यहाँ के कलाकारों को मौका मिलेगा। हाँ, मतलब सब कुछ तो है यहाँ। हमारे यहाँ डायरेक्टर, राइटर सब कुछ हैं, एक्टर भी हैं, संगीतकार भी हैं, कॉस्ट्यूम वाले हैं, मेकअप वाले हैं, सब प्रोफेशनल है, इनका काम देख रहा हूँ मैं। तो बस उसे थोड़ा सहारा देने की ज़रूरत है, सरकारी गैर सरकारी माध्यम से। यहाँ
सरकार का भी अपना एक जेपीटी क्या, हाँ ये उसका नाम बार मिस का, तो मैं भी था उस कमेटी में, फिल्म बोर्ड उसका कुछ है टर्मिनोलॉजी, झारखंड फिल्म एंड डेवलपमेंट बोर्ड ऐसा, हाँ। तो उसमें सब्सिडी वगैरह की व्यवस्था है, तो उससे क्या होगा, थोड़ा भी सहारा दिखे यहाँ के मेकर्स को, तो उससे कुछ तो उनको लगेगा कि चलो कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो सहारा रहेगा, या उसी के लिए थोड़ा सा आदमी हिम्मत करेगा, बजाय कि एकदम जीरो से सब कुछ जेवर वर बेच के, घर ज़मीन बेच के फिल्म बनाने जाए, जिसका कि भूतो ना भविष्य कुछ पता ही नहीं है। और ख़ास करके थिएटर में फिल्म लगती नहीं है यहाँ की लोकल फिल्में, तो वो पूरा मैकेनिज्म एक बार फिर से ओवरऑलिंग करनी पड़ेगी, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। पॉलिसीज़ में बहुत ट्विकिंग की ज़रूरत है। जैसे बाहर के बहुत सारे स्टेट्स में, महाराष्ट्र में, जैसे कि हर हॉल में आपको एक पर्टिकुलर शो आपको मराठी लैंग्वेज का चलाना ही है कंपलसरी। सो इतना भी हो जाए तो बाकी संभाल लेंगे ये लोग, अपने बूते पे करेंगे। कम से कम थिएटर तो मिले, स्क्रीन तो मिले, और वैसे ही स्क्रीन बहुत कम है, झारखंड में है ही कितने। तो उसकी और अल्टरनेट व्यवस्था हो सकती है कि मोबाइल थिएटर होता है, उसमें दिखाते हैं, हवा भर जाती है, पूरा थिएटर बन जाता है। इस तरह की बहुत वैकल्पिक सुविधा हो सकती है, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। और सिनेमा, पूरा मीडिया, अभी जैसे आप CAGR बाकी किसी भी इंडस्ट्री का देखेंगे, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, तो उसमें फिल्म का कम नहीं है, 15 से 16%, विच इज़ ऑन द हायर साइड। 15 से 16% का मतलब इट ट्रांसलेट्स इनटू मल्टीफोल्ड, लाखों करोड़ों का पूरा हो जाता ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर उसको हम ठीक से टैप कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। हमारा राजस्थान टैप करता है, केरला टैप करता है, महाराष्ट्र टैप करता है, तो लोग जाते हैं वहाँ शूट करने के लिए, क्योंकि वैसी व्यवस्था वहाँ है। राजस्थान में हवेलियों को बचा के रखा, संभाल के रखा है, वहाँ की जो संस्कृति है वो बचा के रखा। आज भी खम्मा गाड़ी करते हैं, आप 400 साल पीछे चले जाएंगे और वो संस्कृति जिंदा है वहाँ। तो अभी जो है आने वाला समय सिर्फ आइडेंटिटी का है, संस्कृति, आप कौन हो, आपका नाम क्या, कहाँ से आए हैं, तो जो ओरिजिनल होगा वही ठहरेगा। जो अपने मुंडा साहब ने कहा था, यहाँ के वाइस चांसलर, जे नाची से बाँची, सो उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। हमें अपनी आइडेंटिटी पे गर्व होना चाहिए और उसी दिशा में हर कदम उठाना चाहिए। तो जो अवेलेबल चीज़ें हैं यहाँ, जो नैसर्गिक रूप से है, कम से कम उसको संभालें, उसको संभाल के रखें, प्रिजर्व करें। वहाँ तक अच्छे अप्रोच रोड बनाएं, वहाँ ठहरने की व्यवस्था हो, सुरक्षा हो, मैंने सुरक्षित जगह होगी तो घर परिवार वाले लोग जाएंगे, तो उससे रोलिंग बढ़ेगा, मैंने लोकल एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होती है उससे। अब शिरडी को देख लो, शिरडी में क्या था, बैरन लैंड था, लेकिन वो मुझे याद है बचपन में, शिरडी वाले, जो ऋषि कपूर यादव में, उसके बाद वो देखते देखते वो जगह बैरन लैंड से आज एक सिटी बन गया। वहाँ एयरपोर्ट है, रेलवे लाइन है, लाखों लोगों को रोजगार मिला। क्या रोजगार है, फूल पत्ती, दिया, अगरबत्ती, यही सब बेच के चलता। अब उसमें होटल खुल गया, 5 स्टार होटल भी हैं, तो लोग जाएंगे, ठहरेंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग करेंगे। खाली मंदिर घूमना तो नहीं है ना, उसका तो एक टाइम है, शाम का टाइम है, जब आरती का टाइम, बाकी टाइम शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं। तो उससे कितने सारे एंसिलरी बिजनेस खड़े हो जाते हैं और उससे रोलिंग स्टार्ट होती है। आपको मैंने टैक्स भी मिलता है गवर्नमेंट को, GST है ये टर्नओवर में, तो इट ट्रांसलेट्स फाइनली इनटू इकोनॉमी, और इकोनॉमी मीन्स आर हैप्पीनेस इंडेक्स, हमारी लाइफ। मैंने गवर्नमेंट के ऊपर लोड कम पड़ेगा कि नौकरी दो नौकरी दो, आपको व्यवस्था ऐसे बना के दें कि नौकरी आप खुद जनरेट करो। आप सड़क बना दो, अपने आप वहाँ 4 दुकान खुल जाएगी। एक और चीज़ सवाल की, सरकारें पॉलिसी बना देती हैं। पिछली सरकार भी थी तो उन्होंने भी पॉलिसी बनाया था, बाहर से, बंगाल से यहाँ पे शूटिंग होती थी, देवघर वगैरह में कई शूटिंग भी हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो मकाम हम हासिल यहाँ कलाकार को मौका नहीं मिला। कहाँ मिस कहाँ हो जाता है? पॉलिसियाँ बन जाती हैं बट लेकिन वो उसके फायदे नहीं। ये जो सवाल, इसका जवाब तो बहुत ही वरिष्ठ लोग दे सकते हैं, मैं तो बहुत छोटा सा आम इंसान हूँ। और ये सवाल बहुत, हाँ, सवाल बहुत गूढ़ है, बहुत वैलिड भी है कि कहाँ मिस हो जाता है। तो अब उतने पूरा फाइल का तो मुझे पता नहीं है, उस पूरे सिस्टम का नहीं पता है, पूरी व्यवस्था को कि कैसे, कहाँ से ऑपरेट होती है, कहाँ फाइनल होता है, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो मैं उस बारे में कुछ कमेंट्स नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उसको डायनामिक तो बनाना पड़ेगा ताकि वो इफ़ेक्टिव हो, जिस लिए वो बनाया गया है, जिसके लिए बनाया गया है, वो उससे लाभान्वित हो। एक चीज़ और है कि बच्चे कलाकार बनना चाहते हैं, कलाकार होना चाहते हैं, लेकिन हमारे बिहार झारखंड में जो अभिभावक हैं, हालांकि अभी भी ओपिनियन चेंज हुआ है बच्चों के प्रति लेकर कलाकार, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि अभिभावक अपने बच्चों के टैलेंट को कैसे पहचान, उनका क्या सपोर्ट होना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मीडिया इंडस्ट्री इज़ बिकम लाइक एनीथिंग, ठीक है। जैसे पहले एक IT था, IT का एक पूरा बवाल आया था
उसी तरह से मीडिया में अभी बिना मीडिया के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाएंगे, वहाँ भी मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ भी आपको बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें शूट करनी पड़ती हैं। तो ऑडियो वाले का काम है, डीओपी का काम है, एक्टर का काम है, राइटर का काम है, ये सब काम तो है ही हैं। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, मीडिया के बिना अभी कोई काम नहीं हो रहा है और इसका और भी भविष्य उज्जवल है। प्लस इसमें आप सिर्फ इसको खाद पानी दे दें, ये अपना एम्प्लॉयमेंट खुद ही जनरेट कर लेगा। और सबसे अच्छी बात कि सब वाइट में मोस्टली काम हो रहा है, तो सरकार के नज़र में भी रहता है और कहीं दौड़ और स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बड़ा क्रिएटिव एस्पेक्ट है। लोग जैसे कि अब सिर्फ माने अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो सभी इंजीनियर नहीं बनना चाहेंगे, सभी डॉक्टर नहीं बनना चाहेंगे, उसमें से कुछ क्रिएटिव, हमारी तरह क्रिएटिव बेंड ऑफ माइंड के भी होंगे। तो जिसको जो बनना है वो बनने दिया जाए। अब जैसे पहले जैसे स्थिति के कितने लोग एक्टर बनेंगे, फिल्में कितनी बनती हैं, अभी हमारी 2000 से ज़्यादा साल में फिल्में बनती हैं, तो 2000 फिल्में कोई कम नहीं होती हैं। हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में हमारे यहाँ बनती हैं। एक फिल्म में कितने लोग एम्प्लॉय होते हैं आप देखिए, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट आता है। वहाँ एक्टर 2-4 दिखते हैं लेकिन उसके पीछे पूरी जो बैकअप टीम है और वो तो बहुत बड़ी होती है। तो इसलिए आप बस थोड़े से उसको खाद पानी दें, थोड़ा सा पॉलिसी एक रखें, प्रोएक्टिव, प्रो पीपल, तो अपने आप वो जनरेट कर लेंगे। सर एक आखिरी सवाल कि बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपका कहा जहाँ आप आए हैं, ऐसे कलाकारों को जो नए हैं, उनके लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे? बच्चे बहुत जल्दी में हैं, वो जो घोड़े पे चढ़े ना, उस घोड़े को थोड़ा घोड़े से उतरना पड़ेगा। ये जो रील कल्चर, यूट्यूब ये सब आया ना, तो एक में आके ओवरनाइट फेम के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसमें भी कितना फैब्रिकेशन होता है उस फॉलोअर्स में, सबको पता है दुनिया को, तो उसमें ना जाएं। तो अगर वो मिल भी गया, वन नाइट फेम मिल भी गया, मिलियंस व्यूवर्स हो गए, वो सब हो गए, नेक्स्ट क्या? अगर नेक्स्ट वो नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेट होंगे क्योंकि अब उनको खून लग चुका है। तो ये हम लोग हर्मिट हैं, साधक हैं, हमें अपनी साधना करनी है, बाकी सब बाई प्रोडक्ट है। सचिन सिर्फ क्रिकेट खेल रहा था, पैसे, नाम, शोहरत सब बाई प्रोडक्ट आते चले गए, उसने क्रिकेट को ख़राब नहीं किया। वो सब देखने लगेंगे तो वो तो आएगा, हो जाएगा। आप अपने काम में सिद्ध रहोगे तो सारी चीज़ें आएंगी, आपको ढूंढते हुए आएंगी। तो बच्चे ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, ये रील बनाने के चक्कर में, यूट्यूब करने के चक्कर में ना रहें। अपना जो काम पकड़ा, चाहे आप कैमरा करना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, डायरेक्शन करना चाहते हैं, जिस भी विधा में जाएं, चाहे आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, उस पर फोकस करें, ओरिजिनली ऑर्गेनिक काम करें। आप किसी वो डिविजन में ना जाएं, वहीं फिर आप क्या कमज़ोर पड़ जाएंगे। फिर ये जो उम्र है जब कंस्ट्रक्टिव एज, जिस समय आप कुछ गेन कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो निकल जाएगी। फिर दोबारा लौट के आके करना चाहोगे तो स्कूल में फिर नहीं जा सकते। एक सवाल सर, आप जहाँ आए हैं जिस इंस्टीट्यूट में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजीव सिन्हा जी हैं यहाँ, जो ये JFTA लिखा हुआ देख रहे हैं, झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी कई सालों से चला रहे हैं। मैं फॉलो कर रहा हूँ इनकी गतिविधियों को और देख रहा हूँ कि बच्चे आते हैं यहाँ और दनादन प्ले करते रहते हैं। तो आज मेरे लिए स्पेशली इन्होंने कहा था स्टूडेंट्स मिलना है, तो मैंने कहा आ जाइए होटल लेके, कोई नाटक थोड़ी देखना कि आपके यहाँ आए। तो ये इससे इनको हिंट मिल गया, तो कहा कि नाटक भी देख सकते हैं। तो मैंने कहा अरे ऐसे कहते, तो बोले हम नाटक रखवा देते हैं। मैंने कहा अच्छा इतनी तैयारी है? बोले हाँ। ठीक है, तो मैं नाटक देख लेता हूँ इसी बहाने, तो मुलाकात भी हो जाएगी, एक नाटक भी देख लूँगा आपका, इतना आप क्या देखता रहता हूँ। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मतलब, और क्षेत्र विशेष में जिस तरह की ज़रूरत है, एक गाइडेंस तो चाहिए होता है। अब यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है बाहर के लाइफ का, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, उसके गुर सीखना, उसके नुआंसेस सीखना। तो ऐसे ही इंस्टीट्यूट में आदमी सीखता है, एक कल्टीवेट होता है, अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाता है, वो देखने सीखने को मिलता है। अब यहाँ से जब लिख पढ़ के जाएंगे, बाहर गोते खाएंगे जब, तो ये तैयारी अगर पूरी रहेगी, तरकश में सारे तीर रहेंगे, तभी तो लड़ पाएगा आप बाहर के सिचुएशन से। तो इसलिए इस तरह के इंस्टीट्यूट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो नहीं तो बाहर बड़े बड़े हैं, वो तो लाखों लगता है, वहाँ बहुत खर्चे होते हैं। विस्लिंगवुड में 20-20 लाख रुपये लगता है 2 साल का। तो ऐसे इंस्टीट्यूट ज़रूरी हैं जो रियल हों, ऑर्गेनिक हों, सिंपल हों, अफोर्डेबल हों और थोड़ा गुर भी सिखा दें। थैंक यू सर। तो ये थे राजेश जैस, इनसे खासी बातचीत हुई, जिन्होंने बताया कि सरकार को क्या करना चाहिए, बच्चों जो कलाकार हैं उन्हें क्या करना चाहिए और अभिभावक उन्हें क्या करना चाहिए, ताकि यहाँ के जो कलाकार हैं, जो उनमें उद्यमता है, जो उनमें टैलेंट है, उसको एक जगह मिले, वो अपने फोकस पर, अपने ध्येय पर पहुँच सके। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं मनीष राज, न्यूज़ बाइस्कोप के। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।